वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज़ ड्रामा स्पॉटलाइट विद अनदर वीडियो। मैंने आजकल बहुत से ड्रामास का व्यू स्टार्ट किया, फिर खूबसूरत सी नज़र मेरी इस सल्तनत ड्रामा पर पड़ी। नाम से तो शाही से ड्रामा लग रहा था, बट जब देखा ना तो पता चला कि डायरेक्टर ने ना काफ़ी लब के स्टोरी लिखी है। मतलब स्टोरी तो बहुत ही ओके थी, ऐसी स्टोरी ना पहले कभी देखी थी, ना शायद हम आगे कभी देखेंगे। इस ड्रामे में अब तक जितनी भी हम लोगों ने एपिसोड देख लिए ना, उसके मुताबिक हीरो तो वसीम चीता है और हीरोइन तो माँ बहन है। अच्छा, इस ड्रामे की स्टोरी ना इस तरह से है कि इस ड्रामे में सिर्फ 4 ही बेटियां और इन बेटियों का कोई भी एक भी भाई नहीं है, इन 4 लड़कियों का। और इस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ इनकी माँ को है और इसका नतीजा यानी कि इसी का गुस्सा उन्होंने अपनी पहली बेटी पे निकाला और उसकी शादी कर दी। अब इन्होंने जिस बंदे की शादी जिस सांड के साथ कर दी ना, उस बंदे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि इस घर में तो कोई लड़का नहीं है, मैं राज करूँगा यहाँ पे। इस स्टोरी को आगे बताने से पहले तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इस ड्रामे में ना इन बाबा जी को भी ऐड किया हुआ है। मैं इन बाबा जी की तारीफ तुम्हें बता दूं, ये हमेशा उस ड्रामे में आएंगे जिस ड्रामे में 4 से 5 बेटियां ऐड करनी हो। और इसी ड्रामे में इन बाबा जी को बीमारी भी होती है। हर ड्रामे में यकवक हर ड्रामे के अंदर इस बाबा जी को एक आधी बीमारी होती है। 4 इसकी बेटियां होती हैं, 4 ना सही तो 3 होंगी, 3 ना सही तो 5 तो होंगी, इससे नीचे नहीं होती। और साथ इनको एक बीमारी होती है और एट दी एंड इनको जो है वो इजराइल से मिला दिया जाता है। हमेशा तुम जितने भी ड्रामे इनके देख लो ना, इनका यही रोल है, परेशान, अजियतनाक। इतनी अजियत तो हमें कभी नवाज शरीफ से नहीं हुई जितनी अजियत इनको हर ड्रामे में होती है। इनकी यही कहानी है। इस ड्रामे में ये आंटी जिन्हें स्टोरी के मुताबिक अलग किस्म का दुखी दिखाया गया है, इतना तो लोग शहबाज शरीफ से भी दुखी नहीं है जितना इनको इस चीज़ से दुखी दिखाया हुआ है कि इनका कोई बेटा नहीं है। और ये इस चीज़ का गुस्सा ना हमेशा अपनी बेटियों पे निकाल देती हैं, फटे गुब्बारे जितना मुंह लेके। हमेशा जब भी इसकी बेटियां इससे बात करने लगती हैं ना, ये खुले सांड की तरह उनको पड़ जाती है। सांड तो मेल होता है लेकिन फिर भी खुले सांड की तरह ये उसको पड़ जाती है और हमेशा अपनी बेटियों की इंसल्ट करती है और कभी उनको किसी चीज़ पे मोटिवेट नहीं करती। इस बंदे ने ना इस ड्रामे में अब तक इन लड़कियों का एक भी रिश्ता नहीं होने दिया। जब भी कोई अच्छा रिश्ता इनके लिए आता है ना, एक आधा कीड़ा इसको तंग करता है और ये रिश्ता आया वो गया और ये गया, रिश्ता ही नहीं होने देता ही उनका। पता नहीं इसको इनके रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है। इसकी बहन भी एक नंबर की आहट ड्रामे की चुड़ैल जैसी है। उसने भी कभी अपने बंदे को नहीं समझाया कि भाई बस कर दे, बाज आ जा, समझ जा, मेरी बहनों की शादी होने दे। साली कुछ भी हो जाए बोलती ही नहीं है, कुछ कहती नहीं है उसको। यार ये ऐसे ड्रामे करते हैं ना, इस पूरे ड्रामे के अंदर इस बंदे ने ना अलग किस्म के ड्रामे किए हैं। ऐसे ड्रामे किए ना कि इतने ड्रामे तो हमने कभी मरियम नवाज को भी करते नहीं देखा जितने ड्रामे ये कर गया है। मेरे ख्याल में मैं गलत बोल गई, और मैं वो तो बहुत ड्रामे करती है। मतलब फिर भी कहीं ना कहीं तो इसने ड्रामे जरूर किए और बहुत ज्यादा करता है ये। मतलब कभी एक बार ही उसको कह दे कि साले एक बंदे की किसी एक अद्धी बंदी थी शादी हो लेने दे ना, कभी नहीं इसने अपने बंदे को बोला कि भाई एक बंदे की शादी करवा लेने दे ना। इसकी बहनों की उम्रें गुजरती जा रही है लेकिन इस बंदी ने कभी शादी नहीं होनी थी। और एक ये भाई साहब है जो हमारे ड्रामे के हीरो है यानी कि वसीम, इसके ना 0 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम के ऊपर। वो तुमने कभी सुना ही होगा ना कि अल्लाह जब दे तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। इसके साथ भी वही सीन हुआ है। इसके इंस्टाग्राम पे ना 0 फॉलोअर्स थे, लेकिन जब इसने ये ड्रामा बनाया ना, उसके 1 2 3 4 जैसे एपिसोड्स आगे चलती गई ना, इस बंदे के फॉलोअर्स भी इंक्रीज होने लगे। जैसे नवाज शरीफ के हेटर्स इंक्रीज हुए ना दिन ब दिन, इसी तरह इसके फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम के ऊपर इसी स्पीड से इंक्रीज हुए और अब तक इसके 11,000 से 12,000 तक फॉलोअर्स तो हो ही गए हैं। और मेरे कहते और इस वीडियो के अपलोड होते 200 से 300 तक ना इसके फॉलोअर्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाने हैं। मुझे पता है तुम लोग भी इस ड्रामे को देख रहे हो और इसके काफ़ी फ़ैन होंगे तुम लोग भी, क्योंकि मैं खुद भी इस ड्रामे की फ़ैन थी। अभी देख रही थी मैं भी इस ड्रामे के बारे में। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको रिव्यू कर देती हूँ और फिर मैंने जो इसका ना रिव्यू कर दिया। अच्छा, इस ड्रामे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे उसकी समझ नहीं आई कि इस बंदे की शादी को अब तक 4 साल गुजर चुके हैं, यानी कि 4 साल हो गए इसकी शादी को इस बंदी के साथ। लेकिन अभी तक ये जो है ना, इसको घर में सारे दुल्हा भाई कहते हैं। भाई कौन सा दूल्हा होता है जो 4 साल के बाद भी दूल्हा रहता है? हमारे यहाँ तो दूल्हा 4 साल के बाद धुल चुका होता है, उसके सारे शौक सपने निकल गए होते हैं। हमें नहीं समझ आ रही कि ये ऐसा कौन सा दूल्हा है जो शादी के 4 साल के बाद भी दूल्हा ही है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि डायरेक्टर ने स्टोरी अच्छी नहीं बनाई, क्योंकि स्टोरी तो उसने बहुत अच्छी बनाई है, अल्लाह किस्म की स्टोरी। बंदे भी उसने परफेक्ट डाले हैं। माहम और वसीम की क्या उसने जोड़ी डाली है, क्या कहने डायरेक्टर के। और तुम्हें तो पता ही है कि विलन तो फिर बुरा ही होता है। विलन तो चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, रॉकी हैंडसम हो, लेकिन लगना तो हमें बुरा ही है ना। फिर विलन किस चीज़ का अगर वो हमें बुरा ना लगे? बताओ, देख रही हो ड्रामा? मैं भी देख रही हूँ और मुझे पता है कि तुम लोग के ऑनेस्ट रिव्यू भी ना बिल्कुल मेरी तरह ही होंगे। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्टेंट के साथ। फिल वक्त के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।